25 जुलाई सन 2000 शाम के करीबन 4 बजे एयर फ्रांस की फ्लाइट 4590 टेक ऑफ के लिए तैयार है। ये जहाज पेरिस से न्यूयॉर्क जा रहा है, लेकिन ये कोई आम मुसाफिर त्यारा नहीं, बल्कि ये त्यारा है सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड। ये एक ऐसा जहाज है जो आवाज की रफ्तार से दुगनी तेजी से प्रवास करता है, यानी इसकी रफ्तार का मुआवजा आप बंदूक से निकली गोली के साथ कर सकते हैं। आम तौर पर मुसाफिर त्यारे पेरिस से न्यूयॉर्क तक का सफर 8.5 घंटे में तय करते हैं, मगर सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड ये सफर सिर्फ 3.5 घंटे में पूरा कर सकता है। एक और खास बात यह है कि ये फ्लाइट अमीर लोगों से भरी पड़ी है। कॉनकॉर्ड में सफर करना एक लग्जरी में शुमार किया जाता है। इसे कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एक फ्लाइट टिकट पेरिस से न्यूयॉर्क जाने और फिर न्यूयॉर्क से वापस पेरिस आने की $12,000 है, और ये बात हो रही है आज से 24 साल पहले की। और अगर आज का हिसाब करें तो आज की ये कीमत $21,500 बनती है, यानी 60,20,000 रुपए की ये फ्लाइट टिकट। अस्सलामुअलैकुम, पीस ओवर की एक और मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। 4:40 पर फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर रफ्तार बढ़ाना शुरू करती है। जैसे ही जहाज रनवे पर रफ्तार पकड़ता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर देखते हैं कि जहाज के नीचे आग जल रही है। वो पायलट को इत्तला करते हैं, मगर पता लगता है कि जहाज पहले ही काफी रफ्तार पकड़ चुका है और अब काफी देर हो चुकी है जहाज को रोकने के लिए। कुछ ही सेकंड में ये जहाज हवा में उड़ जाता है और आग बढ़ती ही चली जाती है। जहाज में पायलट जहाज को लेवल करने की कोशिश करते हैं, कुछ इंजन बंद कर देते हैं, मगर मालूम होता है कि जहाज की रफ्तार बहुत कम हो गई है। एयरपोर्ट के करीब हाईवे पर जाते लोग अपनी गाड़ियों में से जहाज को देखते हैं और वीडियोस भी बनाते हैं। मनाजिर बहुत दिल दहला देने वाले होते हैं। कुछ ही देर में पायलट जहाज पर काबू खो देते हैं और ये जहाज पेरिस एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर एक होटल पर गिरकर तबाह हो जाता है। इस हादसे में जहाज में मौजूद 100 मुसाफिर और अमले के 19 अरकान सब मारे जाते हैं। ये हादसा दुनिया को चौंका कर रख देता है। लोगों को यकीन नहीं आता कि ये तो सबसे बेहतरीन जहाज था। नाजरीन, सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड की तारीख का ये पहला और आखिरी हादसा था। ना तो इससे पहले कोई हादसा हुआ और ना ही इसके बाद, मगर इससे एक हादसे ने पूरे सुपरसोनिक त्यारों का मुस्तकबिल ही बदल कर रख दिया। ये वो जहाज था जिस पर पूरी एविएशन इंडस्ट्री को बहुत फख्र था। इसको बनाने में कई साल लग गए और ये जहाज 30 साल से भी ज्यादा अरसे तक सर्विस में रहा। ये दुनिया का पहला और आखिरी सुपरसोनिक मॉडल था जिसको आज हम कॉनकॉर्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन 25 जुलाई सन 2000 को 121 सेकंड इसकी 30 साला सर्विस पर भारी पड़ गए और इस जहाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नाजरीन, टेक ऑफ के वक्त जहाज में कोई मसला नहीं था, मगर हादसे के बाद की तहकीकात से मालूम हुआ कि पेंसिल जितना छोटा मेटल का टुकड़ा इस सारे हादसे का कसूरवार है। मगर कैसे एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा एक सुपरसोनिक जहाज की जिंदगी का सफर हमेशा के लिए खत्म करने का बाइस बन गया। सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड 2180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इस स्पीड से उड़ने के पीछे कॉनकॉर्ड के शानदार परों की बनावट थी, जिसको डेल्टा विंग कहा जाता है। ये पर अमूमन लड़ाका जहाजों में देखे जाते हैं और इनको इंजीनियर्स ने कॉनकॉर्ड में भी इसी वजह से लगाया था, ताकि ये लड़ाका त्यारों की तरह सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ सके। लेकिन इस डेल्टा विंग के साथ मसला ये है कि इसको उड़ने के लिए रनवे पर बहुत ज्यादा तेज रफ्तार की जरूरत होती है। रफ्तार की बात की जाए तो बोइंग 737 का टेक ऑफ 140 नॉट्स या फिर 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पर होता है। वहीं कॉनकॉर्ड को टेक ऑफ के लिए 200 नॉट्स यानी 230 किलोमीटर फी घंटा की जरूरत होती है। इतनी ज्यादा रफ्तार की वजह से कॉनकॉर्ड के टायरों पर काफी ज्यादा दबाव होता है और कई हादसात में इसके टायर फट भी जाते थे। अपने 30 साला दौर में 57 बार कॉनकॉर्ड के टायर फटने के वाकयात हुए, लेकिन इनमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब क्योंकि ये टायर बहुत स्पीड में फटते थे, इस वजह से टायर के टुकड़े ऊपर परों पर भी गोली की तरह लगते थे, जिससे परों को नुकसान होने का खतरा होता था। और दूसरे त्यारों की तरह कॉनकॉर्ड में भी फ्यूल परों के अंदर मौजूद होता था। कोई मामूली टायर फटने का वाकया फ्यूल लीकेज की वजह न बने, इसलिए इंजीनियर्स ने कॉनकॉर्ड के शुरुआती मॉडल्स के लैंडिंग गियर में कुछ तब्दीलियां की और टायरों को ज्यादा महफूज बना दिया। इन तब्दीलियों की वजह से टायर फटने का मसला काफी हद तक हल हो चुका था। इतनी टेक्निकल मालूमात
एयर फ्रांस 4590 के इस हादसे को समझने के लिए काफी हैं। जब कॉनकॉर्ड टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर रफ्तार पकड़ रहा था तो एक मेटल का टुकड़ा जो इससे पहले उड़ने वाले जहाज DC-10 के इंजन से गिरा था और रनवे पर रह गया था। अगले ही सेकंड कॉनकॉर्ड का बायां टायर, जिस पर पहले ही बहुत ज्यादा दबाव था, इस मेटल के टुकड़े पर से गुजरा और एक धमाके से फट पड़ा। अब यहाँ सवाल उठता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम को कैसे मालूम हुआ कि कॉनकॉर्ड का टायर इसी मेटल के टुकड़े की वजह से फटा है। असल में जब जहाज का टायर फटा था तो जहाज ने फौरन लेफ्ट टर्न लिया था और फ्लाइट रिकॉर्डर में इस वक्त की जो लोकेशन रिकॉर्ड की गई थी वो वही लोकेशन थी जहां से इन्वेस्टिगेशन टीम को मेटल का टुकड़ा मिला था। तो इस बात का 99% चांस था कि इस मेटल के टुकड़े की वजह से कॉनकॉर्ड का टायर फटा था। टायर के टुकड़े फ्यूल टैंक पर इतनी तेजी से लगे कि बायां फ्यूल टैंक फट गया और किसी वजह से इसमें आग भी भड़क उठी। टेक ऑफ करते ही जहाज के दोनों इंजन भी फ्यूल टैंक में लगने वाली आग की वजह से मुतासर होकर बंद हो गए। इसी दौरान ATC ने इन्हें वापस लैंड करने का कहा। अब जहाज दोनों दाएं तरफ वाले इंजन के सहारे उड़ रहा था। दोनों बाएं इंजन बंद होने की वजह से जहाज अब ज्यादा ऊपर नहीं उठ रहा था। बाएं पर में लगी आग की वजह से पर मुतासिर हुआ, जहाज बाएं तरफ झुकने लग गया और आखिरकार 121 सेकंड के इस मुख्तसर वक्त में जहाज पेरिस एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर एक होटल पर जा गिरा। जहाज के गिरते ही क्रैश साइट को बंद करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर की मालूमात से उस जगह का पता लगाया जहां जहाज रनवे पर लेफ्ट टर्न किया था। वहां वो मेटल का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला था। जब उन्होंने कॉनकॉर्ड से पहले उड़ने वाले जहाज DC-10 के इंजन का मुआयना किया तो इन्हें वही मेटल का टुकड़ा गायब मिला। जब DC-10 की मेंटेनेंस हिस्ट्री देखी गई तो मालूम हुआ कि SOP के खिलाफ जाकर इस टुकड़े को एक बार नहीं बल्कि 2 बार रिपेयर किया गया। इसमें 37 बार ड्रिल से सुराख करके जुगाड़ी तरीके से फिट किया गया था और ये इंजन की वाइब्रेशन बर्दाश्त न कर सका और टूट कर नीचे गिर गया। इस हादसे में कॉनकॉर्ड का टायर फटा जो कि एक जाना माना मसला था जो 113 लोगों की जान ले गया। इंजीनियर्स अगले कई महीनों तक इसका कोई हल न निकाल सके। अगले साल 2001 में 9/11 के हमलों के बाद पूरी दुनिया में मुसाफिरों ने खौफ के मारे हवाई सफर से गुरेज करना शुरू कर दिया। कॉनकॉर्ड के टिकट की कीमत जो पहले ही आम जहाज के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी, इन हालात में इनको दोबारा सर्विस में लाना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। यही वो वक्त था जब कॉनकॉर्ड को बंद करके हमेशा हमेशा के लिए म्यूजियम में रख दिया गया। शायद मुस्तकबिल में इंसान सुपरसोनिक रफ्तार से सफर कर सके, मगर फिलहाल इतना मालूम है कि तारीख में 31 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें इंसान आवाज की रफ्तार से भी तेज सफर करते थे। उम्मीद है पीस ओवर की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। शुक्रिया।